नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग से बैरिकेड क्या हटाए गए कि लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ गई। जी हां, जिस तरीके से खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर और वहां भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया, उसके बाद से लगातार भारत सरकार, मोदी सरकार एक्शन में है, जिसके बाद आज कहीं न कहीं उनके एक्शन का बड़ा असर देखने को मिला है। जिस तरीके से ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर से बैरिकेड्स और सुरक्षा घटाई गई, तमाम जो बैरिकेड लगाए गए थे वो हटा दिए गए। साथ ही आपको ये बता दें कि वहां जो पीसीआर वैन थी वो हटा दी गई, जिसके बाद एक बड़ा असर कहीं न कहीं इसका देखने को मिला है। खबर सामने आई है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उच्चायोग के बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा तैनात की है, वहां बैरिकेड लगा दिए गए हैं, क्योंकि ये पूरा मामला कहीं न कहीं बेहद गंभीर है। जिस तरीके से लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानियों ने तांडव मचाया, जिस तरीके से वहां भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया और खालिस्तानियों ने अपना झंडा वहां फहराया, उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में सरकार एक्शन में है। और अब ये खबर सामने आई है कि यूके सरकार ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और लंदन में भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा तैनात की है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आपको ये बताते हैं कि न सिर्फ लंदन बल्कि तमाम जो दुनिया के अलग अलग देश हैं, वहां पर जो सिख समुदाय के लोग हैं वो लगातार इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर भी भारतीय जो सिख हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था, उन्होंने दरअसल इसका विरोध किया था। जिस तरीके से भारतीय तिरंगे का अपमान हुआ है, उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करते हुए आपको ये बता दें कि भारत माता की जय के नारे लगाए, हाथों में वो तिरंगा लिए नजर आए, क्योंकि तिरंगे का अपमान लंदन में भारतीय उच्चायोग में हुआ, जिसका विरोध उन्होंने किया। और इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया था, जिसमें यह कहा गया कि उम्मीद की जाती है कि ब्रिटेन सरकार जो घटना हुई है उसमें शामिल लोगों की पहचान करने, उन्हें गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी और ऐसी घटनाओं की दरअसल रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई। और आपको ये बता दें कि ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने इस पूरे मामले पर निंदा की और कार्रवाई कुछ खास नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से भारत सरकार ने ये एक्शन लिया, राजधानी दिल्ली में जो ब्रिटिश उच्चायोग है वहां दरअसल जो सुरक्षा फिलहाल थी, जिस तरीके से वहां बैरिकेड लगे हुए थे, आज पुलिस ने वो बैरिकेड हटा दिए। उच्चायोग के बाहर बैरिकेडिंग के अलावा पुलिस वैन को भी हटाया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने यह कहा कि ब्रिटेन उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बरकरार है, लेकिन जो तस्वीरें न्यूज एजेंसी एएनआई पर सामने आई है वो साफ तौर पर यह बता रही है कि सुरक्षा जो है वो हटाई गई है। और खुद हमारे जो रिपोर्टर हैं वो वहां पहुंचे, जहां उन्होंने ये साफ तौर पर देखा कि जो बैरिकेड अब तक वहां लगे हुए थे, जो पुलिस वैन वहां थी, वो अब वहां नहीं है। दिल्ली का हाई प्रोफाइल इलाका चाणक्यपुरी, जहां पर ये ब्रिटिश हाई कमीशन है, लेकिन वहां से अब सुरक्षा हटा दी गई है। जाहिर तौर पर भारतीयों में इस बात को लेकर खासी नाराजगी है कि किस तरीके से लंदन में ब्रिटिश सरकार ने इन तमाम खालिस्तानियों पर एक्शन नहीं लिया। इन्होंने भारतीय तिरंगे का अपमान किया, यहां तक कि भारतीय हाई कमीशन में जो तिरंगा वहां लगाया गया था उसे हटाकर अपना झंडा फहराया। तो इसको लेकर खासी नाराजगी है और उसके बाद ही ये एक्शन देखने को मिला है। जो जानकारी सामने आई है, दिल्ली पुलिस ने यहां 12 बैरिकेड लगाए थे, जिसे हटा दिया गया है। दिल्ली में ये जानकारी सामने आई है। वहीं भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के आवास के बाहर भी जो सुरक्षा तैनात थी उसे हटा दिया गया। और पीटीआई के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि यहां ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बरकरार है। हालांकि उनकी तरफ से यह कहा गया, लेकिन
आयोग की ओर जाने वाले मार्ग पर जो बैरिकेड लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। ये दरअसल खबर सामने आई। ब्रिटिश उच्चायोग ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने ये कहा कि हम सुरक्षा मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई है। कह सकते हैं कि मोदी सरकार के एक्शन का ये बड़ा असर हुआ है, जिसके बाद यूके सरकार भी हरकत में आई और वहां भारतीय उच्चायोग के बाहर लंदन में जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन वहां किया और ये माना जा रहा है कि इसी के जवाब में दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर भी बैरिकेड्स जो थे वो हटा दिए गए थे। तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो इस पूरे मामले को लेकर सामने आई हैं कि लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर पुलिसकर्मियों और बैरिकेड्स की संख्या में इजाफा किया गया है, क्योंकि वहां प्रदूषण होने की संभावना अभी भी है, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, अतिरिक्त बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कहीं न कहीं ये एक तरीके से जवाब भी मोदी सरकार की ओर से ब्रिटिश सरकार को दिया गया है, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये खालिस्तानी लंदन में जो भारतीय उच्चायोग है उसके बाहर कैसे पहुंचे, वहां आखिर भारतीय तिरंगे को क्यों हटाया गया, आखिर क्यों वहां की पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, वहां की सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, इन्हें घुसने क्यों दिया गया। ये तमाम सवाल थे जो कहीं न कहीं लगातार उठ रहे थे, जिसके बाद आज भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन की सुरक्षा जो थी वो घटा दी, वहां से बैरिकेड हटाए, पुलिस की तैनाती को हटा दिया, जिसके बाद ये बड़ा असर देखने को मिला कि वहां लंदन में जो भारतीय उच्चायोग है, भारतीय हाई कमीशन है, वहां पर सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लंदन में जो भारतीय हाई कमीशन है वहां पर दरअसल तिरंगा नीचे उतारने का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साफ तौर पर ये देखने को मिला कि वहां खालिस्तानी झंडे जो हैं वो फहराए जा रहे हैं। ये पूरा मामला जो है वो खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के मामले में जो कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से खालिस्तानियों कहीं न कहीं इस बात को लेकर काफी गुस्सा है और यही वजह रही वहां लंदन में जो भारतीय हाई कमीशन है उसके बाहर इस तरीके से खालिस्तानियों ने नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में जिस तरीके से भारतीय तिरंगे का अपमान हुआ, उसके बाद भारत ने ब्रिटिश उप उच्चायुक्त को तलब किया था और वहां सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ना होने पर स्पष्टीकरण भी भारत सरकार ने मांगा था कि आखिर वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी। इसको लेकर भी जवाब जो है वो मांगा गया था। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने ये कहा कि ब्रिटेन सरकार भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को गंभीरता से लेगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप द्वारा अलगाववादी खालिस्तानी झंडे लहराते हुए भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ करने की घटना को अपमानजनक और निंदनीय बताया और पूरी तरह से अस्वीकार्य करार देते हुए ये कहा कि उचित कार्रवाई जो है वो करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, या कह सकते हैं कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली और जाहिर तौर पर ये भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया। आखिर खालिस्तानियों के मंसूबे इतने बुलंद कैसे हो गए कि वहां भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में सेंध लग गई। तो यही वजह रही कि इस तरीके का ये एक्शन मोदी सरकार की ओर से देखने को मिला, जिसका बड़ा असर ये हुआ कि दरअसल भारत ने जब जवाब दिया तो कहीं न कहीं ब्रिटेन सरकार भी जागी और भारतीय उच्चायोग के बाहर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लंदन में ये बड़ी जानकारी सामने आई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।